प्रातः क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968 गुरुवार को। चौथी पेज की अंतिम लाइनों में बात चल रही थी। नई दुनिया जब होती है तो आबादी बहुत थोड़ी होती है, मनुष्यों की भी, पशु पक्षियों की भी, प्राणियों की भी। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राणी, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मनुष्य, जिन्हें देवताएं कहा। और जब पुरानी दुनिया होती है, कलयुग, तो आबादी बहुत बढ़ जाती है, प्राणी मात्र की आबादी बढ़ती है। और सब थर्ड क्लास फोर्थ क्लास जीव जंतु। तो बाबा कहते हैं कि जब जाते हैं कोई को समझाने के लिए उनके पास, तो उनको वो चित्र ले जाना चाहिए, रावण राज्य और राम राज्य का। चित्रों में बिल्कुल क्लियर देखने में आएगा, आंखों से देखेंगे कि भाई ये बात तो ठीक है। यहाँ तो कालापन लगा हुआ है कलयुग में। कितने आदमी, कितनी जनसंख्या बढ़ती जाती है। यहाँ नई दुनिया में देखो, सतयुग में तो थोड़े आदमी। रामराज तो जरूर समझेंगे कि रावण राज्य क्या होता है और राम राज्य क्या होता है। समझ जाएंगे कि अभी तो हम रावण राज्य में हैं, हम कोई राम राज्य में अभी थोड़े ही हैं। जब राम राज्य होगा तो ये सब कचड़पट्टी खलास हो जाएगी। रावण राज्य से राम राज्य आने में भारी विनाश हो जाता है, तो जनसंख्या थोड़ी रह जाती है। तो फिर उनको एकदम पक्का कराए देना चाहिए, तो फील करेंगे कि बरोबर हम सब रावण राज्य में, अर्थात तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, अनेक मठ पंथ संप्रदाय, अनेक धर्मों के प्रभाव में। और इसको कहेंगे आसुरी संप्रदाय, क्योंकि एक दूसरे से सुर मिला के चलते ही नहीं। इनको सुर अर्थात देवता थोड़ी कहेंगे। और देखो इस रावण राज्य में जो अच्छे अच्छे हैं, एमपी कृपलानी है वहां का, ये हुसैन भी बताया, वो भी बताया ना कि ये रावण राज्य है, ये कोई राम राज्य नहीं है। परंतु इन विचारों को मालूम था, क्योंकि देखते हैं यहाँ तो बहुत सब जगह दुख ही दुख है, इसलिए वो कह देते हैं हमेशा दुख वाले राज्य को कि ये रावण राज्य कहा जाए। पर तुम बच्चे तो अच्छी तरह से क्लियर करके है, ये जो तुमने नक्शे बनाए हुए हैं ना,
तो तुमने समझा है और औरों को समझाने के लिए भी समझा है, तो वो चित्र, वो मैप्स ले जाने चाहिए। कहाँ भी सेवा के लिए जाना चाहिए तो चित्र ले जाना चाहिए। देखो चले गए, चाहे जहां तक चले गए, नेपाल में गए, अरे बच्चे नेपाल में भी तो चित्र नहीं ले जाते हैं ना, जो उनको अच्छी तरह से समझाया जाए। हड्डी बैठ करके किसको समझाओ? क्योंकि जैसे बाबा का अब देखा हुआ है, तो चित्र घड़ी घड़ी याद तो आते हैं ना कि भाई देखो इस तरफ में रावण राज्य है, इस तरफ में राम राज्य है, और पूछना चाहिए अभी तुम कहाँ हो? है अनेक सिरों के अंडर भी कंट्रोल हो या एक के कंट्रोल में हो? एक राज्य है, एक राजा है, एक धर्म है। तो अभी बताओ, तुम खुद ही बताओ कि तुम हो कहाँ? राम राज्य में हो या रावण राज्य में हो? तो समझाने के लिए थोड़े मनुष्य होना चाहिए। कि भाई नई दुनिया चाहते हो तो ये कचड़पट्टी सब खलास होनी पड़े ना, तभी तो फिर सतयुग कहलाएगा। और वो सतयुग कहलाएगा गोल्डन एज, और ये कलयुग तो आयरन एज है। तो इसको आयरन एज भले कहते नहीं है, सोचते हैं ये भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं होना चाहिए। हाँ, नई दुनिया में तो नहीं होना चाहिए, वहां तो श्रेष्ठाचारी देवताएं होती है, भ्रष्ट इंद्रियां ही नहीं काम करती है इतना जो यहाँ दिखाया है भ्रष्टाचारी दुनिया में। वहां तो श्रेष्ठ इंद्रियां ही काम करती है, तो श्रेष्ठाचारी हुए ना। और सतयुग में तो वो एक ही राजा रानी चाहिए, एक ही धर्म। तो अब देखो यहाँ इस दुनिया में जितने भी देश देशांतर कहीं भी चले जाओ, इसको सतयुग कहेंगे। अभी तो राजा रानी का राज्य ही खलास हो गया, प्रजा के ऊपर सब तरफ प्रजा का राज्य है। तो ये सब समझाना होता है बच्चे, ये सब समझाने का है। ऐसे भी कोई मत समझे कि हम ही इनको समझाते हैं, नहीं, बच्चे तो समझाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि कलयुग है ना, तमो प्रधान युग। तो सबकी बुद्धि तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? सतो प्रधान तो हो ही नहीं सकती। तमो प्रधान बुद्धि दूसरों की सेवा करेगी कि अपने स्वार्थ में ही लगी रहेगी? स्वार्थ के पोषण लगी रहेगी। तो ये बात भी बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए कि हमने समझाया, नहीं,
जो बच्चे हिम्मत करते हैं उनमें बाप प्रवेश करके समझाते हैं। कोई अच्छा समझदार है, समझाने वाला दल है, तो बाप आकर के दृष्टि की पावर देते हैं, वाइब्रेशन की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं। तो बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे भी आकर इनमें इन बातों को समझ जाएंगे। क्या कि हम इस दुनिया में, तामसी दुनिया में तमो प्रधान बुद्धि है या सत्व प्रधान बुद्धि है? तमो प्रधान बुद्धि। क्योंकि तुम बच्चे भी अभी समझे हो ना, है? क्योंकि तुमको इतना बरस पढ़ाया हुआ है, तो तुम अभी यथार्थ रीत से समझते हो, और आगे चल करके तो इससे भी जास्ती यथार्थ रीत से समझेंगे। क्यों? आगे क्या होगा है? अभी तो सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, सुनने वाले कानों से सुनते हैं और बुद्धि से समझते कुछ भी नहीं, क्योंकि विचार सागर मंथन ही नहीं करते। आगे चल करके तो टीचर का रूप धारण करेंगे बाप, सुप्रीम टीचर बाप समझावेंगे तो बच्चों की समझ में आएगा, तो फिर ये अर्थार्थ रीति समझेंगे। अरे अभी भी समझते हो कि आगे हम इतना थोड़ी समझते थे, इतनी खुशी नहीं थी। अभी तो देखो दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स निकलते जाते हैं, और भले खुशी थी भी तो वो तो अल्पकाल की खुशी थी, साक्षात्कार की है? जैसे कोई ने सपना देख लिया तो सदा खुशी रहेगी क्या? नहीं, साक्षात्कार हुआ, खुश हुए, बस खेल खलास। कोई नई दुनिया में थोड़ी पहुंच जाएंगे, नहीं। तो वो तो साक्षात्कार के कारण खुशी थी, परंतु ये बुद्धि की समझ थोड़ी थी इतनी। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले जो तुम बड़ा रूप याद करते थे, लाल लाइट का गोला है, तो बुद्धि भैंस बुद्धि बनेगी कि सूक्ष्म बनेगी? भैंस बुद्धि बनेगी। अभी तो तुम बिंदु को याद करते हो, अपन को भी आत्मा समझना और बाप को भी आत्मा समझना और याद करना, तो तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म सूक्ष्म होती जा रही है? तो बहुत समझदार बनते जा रहे हैं। और अभी तो तुमको पॉइंट्स भी बहुत मिली हुई है, तो जो जो भी आगे चला है और पॉइंट धारण किया है वो अच्छी तरह से कोई को समझा सकते हैं। खुद समझेंगे तो दूसरों को भी समझा सकेंगे, तो हैं अच्छे समझाने वाले। फिर कोई को समझाने में कितनी तकलीफ होती है, देह अभिमान आ जाता है, और देह अभिमान आने के कारण फिर जैसे किसी के पास हिम्मत ही नहीं पड़ती तो ईश्वरीय सेवा में भाग सके। नहीं तो समझाने के लिए, कोई से मिलने के लिए जा सकते हैं ना, जैसे ये मिला ना है, तो औरों से भी मिलना चाहिए है कि इनको जाके समझावे। अच्छे अच्छे कुछ
गीता समझने वाले हों उनको समझाओ। गीता पाठी जल्दी समझेंगे, है जो शिव बाबा के भगत हैं उनको समझाओ, है। अब ये देखो, ये मिनिस्टर आया तो खाली हम बता सकते हैं भाई कि भाई देखो ये मिनिस्टर भी यहाँ होके गया है, तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा अरे यहाँ तो बड़े बड़े आदमी आते हैं दुनिया के, है। अब ये तो तुम समझते हो मिनिस्टर आया आया भले, लेकिन उसने समझा तो धूल छाए भी नहीं, बेचारे ने कुछ नहीं समझा, है। तो तुम तो जानते हो, तुम तो पहले पहले बाप का परिचय देते हो और बाप बताते भी हैं, अगर बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो तुम जानते हो कि वो मिनिस्टर आया तो पर इंच की भी कुछ भी नहीं समझा, कि भाषा भी कम, हाँ। और फिर भला उनके पास उनके साथ इंटरप्रेटर भी थे, है। पर उनको भी कुछ बुद्धि में नहीं बैठा। वो जो है, वो जो बड़ा पद मिला हुआ है ना उनको, तो वो बस उसी पद में अटक मरते हैं। बहुत हर दुनिया भी बड़ा आदमी ठहरा तो अटक मरते, उनको कोई गरीब थोड़े ही कहेंगे। और यहाँ तो बाबा कौन सा आया हुआ है, गरीब निवाज बाबा आया हुआ है। अब वो तो अपने को गरीब नहीं समझेंगे, तो समझेंगे और तुम भी जानते हो ये तो बड़ा है। वैसे जो भी होते हैं पैसे वाले, उनको तो पहले ऐसा अपना पैसा ही याद पड़ता है। यहाँ तो इनको समझाते हैं कि नहीं, और ये सब कुछ याद न करो, दुनिया की धन दौलत। अभी तो जो बाप ज्ञान देते हैं अपना और अपने बच्चे आत्माओं का, तो अपन को आत्मा समझो, आत्मा की बाप को याद करो पहचान करके। तो फिर अपन को आत्मा समझने से ये धन दौलत मकान महल माड़िया, है, ये जो इतनी प्रॉपर्टी है वो सब खलास हो जाती है। ये शरीर भी एकदम याद नहीं आता। नई दुनिया में तुमको शरीर याद आवेगा, वहां तो तुम आत्माभिमानी होंगे, अपन को भी आत्मिक रूप में देखेंगे, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखेंगे, है? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारी आंखें आत्मा के ऊपर जाएंगी ना, हा? क्योंकि यहाँ तो आत्मा करके ही बताते हैं ना कि तुम कौन हो। बाबा कहते हैं देखो अभी तो अपन को शरीर से एकदम अलग कर दो, क्योंकि शरीर तो विनाशी है और आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। तो पीछे तुम बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझेंगे तभी तो याद कर सकेंगे, नहीं तो फिर देह का भान में रहेंगे, देह याद आएगी तो फिर पैसा भी याद आएगा, पोजीशन याद आएगी।
धन दौलत याद पड़ेंगी ना, मर्तबा याद पड़ता रहेगा। अभी तुम तो समझ गए हो कि हमारा पोजीशन कोई इस दुनिया का तो कोई पोजीशन नहीं है। तुम न वो उस तरफ में हो और ना अभी इस तरफ में पूरे हुए हो। अभी इस तरफ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अरे तुम तो कहाँ हो, समझा, कहाँ हो? न उस तरफ हो न इस हो, नई दुनिया में हो न पुरानी दुनिया में हो, तो कहाँ हो? संगम युग में है। तो अभी तुम जा रहे हो नई दुनिया में। हाँ, तुम्हारी बात तो न्यारी है दुनिया वालों से। तुमसे कोई पूछेगा तुम कौन से युग में हो, हमको तो तुम कहते हो कि भ्रष्टाचारी कलयुगी दुनिया की है। तुम कौन से युग में, तुम नहीं हो कलयुगी दुनिया की? तो बोलो नहीं, हम अभी वो किनारा छोड़ चुके हैं। तो तुम जानते हो कि तुम्हारी बात तो नहीं आ रही है। 25 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो तुम ये जान गए कि भाई अभी तो हमारा लंगर उठ गया। कोई बड़ी नाव होती है, जहाज होता है, तो लंगर डालते हैं ना किनारे पर जाकर। हाँ, तो अभी हमने इस किनारे का, इस पुरानी दुनिया का लंगर छोड़ दिया। तुम जहाज पर सवार हो गए। अरे शास्त्रों में भी तो गाया हुआ है क्या, कहते शंकर चाप जहाज जेई चढ़ी उतरे पार न डूबी सकल संसार। तो तुम्हें तो पक्का है कि अब हम तो इस पुरानी दुनिया से पार जाएंगे। ये दुनिया तो अब डूबने वाली है जलमयी में, कि रह जाएगी? हाँ, डूबेगी। अब ये किनारा तो हमने छोड़ दिया। हाँ, तुम बच्चों में से भी कहेंगे कि हाँ कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी इस दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं है। हाँ, कहेंगे जिन बच्चों को ज्यादा ज्ञान है उन्होंने छोड़ा है। अब जिनमें ज्ञान ही नहीं है, न अपनी आत्मा का ज्ञान पक्का किया है, न बाप का ज्ञान पक्का किया है, तो क्या कहेंगे? बेसमझ हैं, समझ रहे हैं, है? तो जो समझ रहे हैं कि हम नजदीक में जा रहे हैं, फिर जिन्होंने ये लंगर ही नहीं छोड़ा, अरे ये लंगर छोड़ेंगे तो इस तरफ क्या सब कुछ भूल जाना पड़ता है। क्यों? तो बाप बताते हैं इस दुनिया में जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो ये सब खलास होना है, ये सब माया है। ऐसे बहुत है, हमारे पास भी ऐसे बच्चे बहुत है जिनको कुछ भी याद नहीं पड़ता, सब भूल जाते। तो यहाँ तो फिर सरेंडर होने की बात है। अपने तन से, धन से, मन से, है जो भी तुम्हें समय मिला है, संकल्प मिला है, वो सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सरेंडर करना है। तो यहाँ तो सरेंडर होने की भी बात होती है ना, है? तो सरेंडर कौन है, नॉन सरेंडर कौन है, ये भी समझना होता है। अरे इतना सरेंडर बुद्धि हो जाए कि
सिवाय आत्मा और आत्मा के बाप के कुछ भी याद न पड़े। नहीं तो देखो घड़ी घड़ी क्या क्या याद आता रहता है। इससे क्या साबित होता है कि देह भान में ज्यादा रहते हैं या आत्मिक भान में ज्यादा रहते हैं? देह भान में ज्यादा रहते हैं तो दुनिया, देह की दुनिया याद आती रहती। अभी बुद्धि में बैठा नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, कहाँ जाना है। अरे अरे कुछ बुद्धि में बैठा, कहाँ जाना है? नई दुनिया में तो बाद में जा रहे हैं, पहले तो घर जाना है ना। परंतु देह समझे बैठे हैं तो देह की दुनिया के घर में ही रहेंगे। बाप कहते हैं ये देह तो विनाशी है, ये दुनिया भी विनाशी है, नष्ट होने वाली है, खेल खलास। प्रूफ क्या है? अरे तुम देखते नहीं हो ये बॉम्ब बन चुके हैं, ये किस लिए बने हैं? ये घरों की सजावट करने के लिए बने हैं क्या? अरे नहीं, अरे बाप आया तो ये बॉम्ब भी बनना शुरू हुआ, क्योंकि बाप का काम है नई दुनिया स्थापन करना, पुरानी दुनिया विनाश कराना। तो ये विनाश का सामान, ये बारूद तैयार हुआ पड़ा है। तो जो चीज विनाश होने वाली है उसको भूलना है ना, उसको याद ही क्यों करना है? देखो इसीलिए कहते हैं ना कि जो स्त्री है ना तुम्हारी, वो स्त्री भी स्त्री के रूप में याद ना पड़े। अरे फिर कौन से रूप में याद करें? अरे वो भी हमारा भाई है, तुम आत्मा, तुम्हारा बाप आत्मा, तो स्त्री भी क्या हुई? वो भी तो आत्मा हुई ना। आत्मा आत्मा भाई भाई। अच्छा चलो, चोला याद आता है कि चोला तो अलग है? हमारा चोला पुरुष का है, अलग है। तो भाई बहन भी तो समझ सकते हो, है? नहीं समझ सकते? भाई बहन का चोला अलग अलग होता है कि एक ही जैसा होता है? अलग अलग होता है। तो वो बुद्धि में ज्ञान होवे कि देखो हम शिव निराकार की संतान, निराकारी बच्चे हैं आत्मा रूप में, तो भाई भाई हैं। और शिव ने ब्रह्मा में प्रवेश किया तो ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो ये अब नई सृष्टि रची जाती है क्या? और नई सृष्टि में तो संबंध बहुत हल्के होंगे। आज की दुनिया में तो कितने ढेर के ढेर संबंध, नाना चाचा काका ताऊ जाने कितने संबंध। नई दुनिया में तो बिल्कुल हल्के संबंध। तो उसका फाउंडेशन पड़ा रहा है। बाप ने आके फाउंडेशन डाला क्या कि मैं तुम्हारा बाप निराकारी और तुम निराकारी आत्मा। आपस में क्या हुए, क्या संबंध हुआ? आपस में भाई भाई, और दूसरा कोई संबंध नहीं। यहां से नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो देखो नई दुनिया में तो तुम्हारे संबंध बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। ओम शांति।